नमस्कार दोस्तों, क्लास 10 और क्लास 11 का इंग्लिश ग्रामर ठीक है 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको स्किप मत कीजिएगा ठीक है। एक साल की तैयारी आप कुछ मिनटों में करने वाले हो ठीक है। तो पहले समझिएगा टेंस या सीक्वेंस ऑफ टेंस ठीक है। यहाँ से इस सेक्शन से एकदम क्वेश्चन जो है ना गारंटी रहने वाला है ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए ठीक है। ही खाली स्थान इन मुंबई ठीक है। ही लिव्स इन मुंबई होगा ठीक है। देखिए समझिएगा ठीक है। वोज जब भी यूज होता है ना ठीक है, तो इसमें क्या होगा, वर्ब में आईएनजी ऐड होता है ठीक है। क्या होता है, वर्ब में आईएनजी होना चाहिए ठीक है ना। तो ये नहीं है, ये नहीं होगा ठीक है। देखो इज होता है, तो इज के बाद भी क्या होता है, वर्ब आईएनजी यूज होता है ठीक है। वर्ब में क्या करेंगे, आईएनजी हम लोग ऐड करेंगे ठीक है, जो नहीं है यहाँ पर ठीक है। ये भी नहीं होगा। उसके बाद देखिए इज बीन लाइव ठीक है। यहाँ भी देखो इज होगा और बीन यूज हो रहा है ना, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वर्ब में आईएनजी ऐड करते हैं ठीक है ना। तो ये भी हम लोग का यहाँ परफेक्ट नहीं होगा ठीक है। तो सही आंसर क्या होगा इसका, ही लिव्स इन मुंबई ठीक है। अब आगे देखिए सेकंड का ठीक है। लुक द सन इज राइजिंग, इसका परफेक्ट आंसर होगा ठीक है। यहाँ पर हम इसका यूज करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, इज राइजिंग होगा ठीक है। उसके बाद देखिए ही रांची यस्टरडे ठीक है। तो यहाँ पर क्या बात हो रहा है, यस्टरडे बीता हुआ कल ठीक है। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे पास्ट टेंस यूज़ करेंगे ठीक है। तो ये तो होगा नहीं ठीक है, पास्ट टेंस हम यूज़ करेंगे। देखो ये भी नहीं होगा ठीक है। और ये प्रेजेंट हो गया तो लेफ्ट होगा ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, लेफ्ट। ही लेफ्ट रांची यस्टरडे ठीक है। पास्ट टेंस आपको देखना ठीक है, जो बीता हुआ कल क्या होता है, यस्टरडे होता है ठीक है ना। तो इसमें आप यूज़ करेंगे ही लेफ्ट ठीक है रांची यस्टरडे है ना। अब आगे देखिए ठीक है। माई फादर ठीक है अ न्यू कार लास्ट मंथ ठीक है। देखो लास्ट मंथ की बात हो रहा है, तो यहाँ पास्ट टेंस की बात हो रही है ठीक है। किस में हो रहा है, पास्ट टेंस ठीक है। तो आपको यहाँ भरना है पास्ट टेंस ठीक है। तो ये तो होगा नहीं, बाइंग ठीक है। और बाय भी नहीं होगा ठीक है। और बाइड नहीं होता है ठीक है, बॉट होता है। इसका आंसर क्या होगा, बॉट ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट ठीक है। माई मदर ठीक है वेन आई रिटर्न होम ठीक है। क्या भराएगा, यहाँ भराएगा वॉज स्लीपिंग ठीक है। माई मदर वॉज स्लीपिंग वेन आई रिटर्न होम ठीक है। केवल स्लीपिंग नहीं होगा ठीक है। अगर स्लीपिंग होता तो इसके आगे कोई हेल्पिंग वर्ब यूज होता है ठीक है, जैसे यहाँ पर हो रहा है ठीक है ना। और स्लेप्ट तो होगा नहीं, पास्ट टेंस इसका होगा नहीं ठीक है। और प्रेजेंट तो होगा नहीं ठीक है ना। इसका सही आंसर क्या जाएगा, वॉज स्लीपिंग ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ठीक है। महात्मा गांधी वॉज बोर्न इन पोरबंदर ठीक है। दिस सेंटेंस इज इन ठीक है। देखो यहाँ पर वॉज बोर्न हुआ ठीक है, मतलब कि पास्ट टेंस की बात हो रही है। तो इसका आंसर क्या होगा हम लोग का, पास्ट टेंस ठीक है। प्रेजेंट टेंस होता तो इसमें इज ठीक है, एम या आर हम यूज़ करते हैं ठीक है ना। और अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता तो इसमें हैव लगता है ठीक है, या हैज़ लगता है ना। इसको ध्यान दीजिएगा ठीक है। और अगर ये पास्ट परफेक्ट टेंस में होता तो इसमें हैड यूज़ करते ठीक है, हैड है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ठीक है। आर यू प्लेइंग टेनिस, दिस सेंटेंस इज इन प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस ठीक है। इसको समझिएगा, जब भी हम यूज़ करते हैं आर ठीक है, तो इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब जो होता है ठीक है, आईएनजी है ना। तो ये होता है हम लोग का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा हम लोग का, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस ठीक है। अब आगे देखिए मॉडल वर्ब ठीक है। देखो कैन का यूज़ कब होता है, जब हम करते हैं कैपेसिटी की बात करते हैं, किसी क्षमता की बात करते हैं ठीक है। जैसे देखो आई कैन डू दिस वर्क, इसमें क्या हो रहा है, मैं इस काम को कर सकता हूँ। इससे क्या निकल के आ रहा है, एक कैपेसिटी बता रहा है, क्षमता बता रहा है ठीक है ना। अब आगे देखिए कुड का ठीक है। तो कुड हम कैसे यूज़ करते हैं, इसको हम यूज़ करते हैं पास्ट टेंस में ठीक है। राम कुड पास द एग्जामिनेशन ठीक है ना। राम एग्जामिनेशन पास कर सका है ना। अब आगे समझिएगा मस्ट ठीक है। इसका हिंदी होता है चाहिए, जिसमें 100% श्योरिटी होता है ना, उसमें हम यूज़ करते हैं मस्ट का ठीक है। जैसे एग्जांपल देखो, यू मस्ट पे द टैक्स ठीक है। आपको टैक्स यानी कर देना ही पड़ेगा ठीक है, देना ही चाहिए ना, क्योंकि ये गवर्नमेंट का टैक्स है तो आपको देना ही पड़ेगा ठीक है। 100% गारंटी है आप इसको दोगे ठीक है ना। उसके बाद देखिए मे, इसका होता है यूज़ परमिशन के लिए, अनुमति के लिए और प्रार्थना के लिए ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखो, मे आई गो देयर, क्या मैं वहाँ जा सकता हूँ ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, अनुमति मिल रहा है ठीक है ना। देखिए मे गॉड ब्लेस यू ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, प्रार्थना कर रहे हैं आप ठीक है। अब आगे समझिएगा माइट ठीक है। इसका मतलब होता है पॉसिबिलिटी ठीक है। संभावना जब होती है ना तब इसको यूज़ करते हैं ठीक है। जैसे देखो इट माइट बी रेन टुडे ठीक है, आज वर्षा हो सकती है ठीक है, तब इसका हम यूज़ करेंगे ठीक है। 50% जहाँ पर चांस होता है तब इसका हम यूज़ करते हैं ठीक है।
अब आगे देखिए शुड, इसका मतलब होता है चाहिए, ठीक है। जैसे देखो एग्जाम्पल में यू शुड हेल्प द पुअर, ठीक है, तुम्हें गरीबों की सहायता करनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए शैल या विल का, ठीक है, शैल आई यूज दिस पेन, क्या मैं इस कलम का उपयोग करूंगा, ठीक है। अब आगे देखिएगा नन फाइनाइट, ठीक है, इसका रूल क्या है, इसका रूल बहुत सिंपल, ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, वर्ब में आईएनजी लगाना है, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना, वर्ब में आईएनजी पुट करना है, और जब दो लगातार वर्ब यूज हो रहा है तो किसी एक वर्ब में टू लगा दीजिएगा, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखिए, ठीक है, प्लीज स्टॉप टॉकिंग टू मी, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, टॉकिंग, है ना, इसमें टॉक्स भी नहीं होगा, इज टॉकिंग भी नहीं होगा, और टॉक्ड भी नहीं, ठीक है। आपको ध्यान देना है केवल वर्ब में आईएनजी लगाना है, ठीक है ना, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाना है, इज एम आर कुछ नहीं, ठीक है ना। अब आगे देखिए, ठीक है, इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, डेवलपिंग कंट्री, ठीक है, ये नहीं होगा, ठीक है ना, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। आपको याद करना है केवल वर्ब में केवल आईएनजी आपको लगाना है, ठीक है, कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए, ठीक है, आई लाइक, ठीक है, ट्रैवलिंग, इसका आंसर क्या होगा, ट्रैवलिंग, ठीक है। उसके बाद देखिए, ठीक है, डू यू वांट सेइंग समथिंग, इसका आंसर क्या होगा, सेइंग समथिंग, ठीक है। उसके बाद समझिएगा क्लोजेज, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन कंफर्म रहेगा, ठीक है। इसका पहले हिंदी समझिए, ठीक है ना, सब क्वेश्चन पकड़ लीजिएगा, ठीक है। व्हेन मतलब क्या होता है, कब, ठीक है, इसका यूज कब करेंगे, टाइम के लिए यूज करेंगे, ठीक ना। हाउ मतलब क्या होता है, कैसे, है ना। वेयर का होता है कहाँ, ठीक है, किसके लिए, प्लेस के लिए, ठीक है, स्थान के लिए यूज करेंगे, ठीक है। अब आगे देखिएगा हु, इसका मतलब होता है कौन, ठीक है, किसके लिए यूज करेंगे, आदमी के लिए, ठीक है ना। अब आगे देखिएगा हुज, ठीक है, इसका मतलब होता है किसका, ठीक है, किसके लिए यूज करेंगे, आदमी के लिए, है ना। अब आगे देखिए विच, ठीक है, इसका मतलब भी होता है किसका, ठीक है, लेकिन कहाँ यूज होगा, वस्तु के लिए, ठीक है। व्हाट होता है क्या, है ना, वाई होता है क्यों, ये पता होगा आपको, ठीक है। इसका क्वेश्चन समझिए, ठीक है, देखो प्लीज टेल मी खाली स्थान टुक माई पेन, ठीक है। तो देखो हम किससे पूछ रहे हैं, किसी आदमी से पूछ रहे हैं, ठीक है, प्लीज टेल मी, तो इसका आंसर क्या होगा, डायरेक्ट हु, ठीक है ना, हु टुक माई पेन, है ना। अब आगे देखिए, ठीक है, आई डोंट नो टू प्रिपेयर कॉफी, ठीक है, आई डोंट नो हाउ, ठीक है, कैसे कॉफी बनता है मुझे पता नहीं, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, कैसे, ठीक है, कैसे, हाउ मतलब क्या होता है, कैसे, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाउ, ठीक है। अब आगे देखिए आई नो, ठीक है, आई नो यू वांट, ठीक है, क्या होगा, आई नो व्हाट यू वांट, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, आई नो व्हाट यू वांट, ठीक है। फिर मतलब कब होता है, ठीक है, विच किसका होता है, वस्तु के लिए होता है, ठीक है, होम किसके लिए होता है, आदमी के लिए होता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा यहाँ पर, परफेक्ट क्या होगा, व्हाट, ठीक है, आई नो व्हाट यू वांट, ठीक है। अब आगे देखिए, ठीक है, मानी डज नॉट नो वेयर टू गो, ठीक है, वेयर क्या होता है, कहाँ, ठीक है, किसके लिए होता है, स्थान के लिए, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा हम लोग का, वेयर, है ना। अब आगे समझिएगा, ठीक है, द माइस विल प्ले, खाली स्थान द कैट इज अवे, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, द माइस विल प्ले व्हेन, ठीक है, द कैट इज अवे, जब बिल्ली भाग गई, वहां से हट गई, तब चूहा लोग वहां पर खेल रहे थे, ठीक है। अब आगे देखिए, ठीक है, सी डज नॉट नो हाउ टू कुक फूड, ठीक है। अब आगे समझिएगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है, इसको बोलते हैं कॉनकॉर्ड, ठीक है ना। इसमें समझिए कॉन्सेप्ट क्या है, जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब, ठीक है। देखो माय फादर एंड ब्रदर, ठीक है, यहाँ पर दो इंसान है, ठीक है, दो व्यक्ति लोग हैं, तो यहाँ क्या बन गया, ये बन गया प्लूरल, ठीक है ना। तो देखो इसका आंसर क्या होगा, हैज़ होगा या हैव होगा या वॉज होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पर हम लोग का हैव लगेगा, ठीक है ना। तो दो इंसान यूज़ हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ क्या यूज़ करेंगे हम लोग, हैव यूज़ करेंगे, नॉट हैज़, ठीक है। हैज़ क्या होता है, सिंगुलर होता है, सिंगुलर, ठीक है, एक के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। हैव हो गया, ठीक है ना, परफेक्ट यूज़ क्या होगा हम लोग का, हैव, ठीक है। अब आगे देखिए, ठीक है, द यूनाइटेड स्टेट्स क्या भराएगा, इज भराएगा या आर होगा या एम होगा या वेयर होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, इज, ठीक है, इज अ रिच कंट्री, ठीक है, चूंकि अमेरिका सिर्फ एक ही कंट्री है, ठीक है, सिंगुलर इसका यूज होगा इज, ठीक है ना। अब आगे समझिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, फिजिक्स, देखो फिजिक्स हो गया, ठीक है ना, या पॉलिटिक्स हो गया, ठीक है, पॉलिटिक्स हो गया, ठीक है ना, इकोनॉमिक्स हो गया, तो यहाँ पर एस लगा हुआ है, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि ये प्लूरल, ठीक है ना, ये क्या है, सिंगुलर है ना, तो क्या होगा, इसका आंसर होगा फिजिक्स इज, ठीक है, इज अन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, इसका आंसर क्या होगा, इज होगा, ठीक है ना। अब आगे देखिए, ठीक है, 6 किलोमीटर, देखो 6 किलोमीटर्स बता रहा है, ठीक है, परफेक्ट बता रहा है, ठीक ना, तो यहाँ पे क्या होगा हम लोग का, इज होगा, नॉट आर, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, इज होगा, ठीक है, आर मत पुट कीजिए, ठीक है ना। यहाँ पर इज इसलिए यूज होगा
क्योंकि यहाँ पर किलोमीटर के पहले, ठीक है, कोई नंबर यहाँ ऐड हो चुका है, 6 या 5 या 11 जो भी होगा, ऐसा अगर यूज़ होता है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इज़ यूज़ करेंगे, ठीक है, नॉट आर, ठीक है। अब आगे समझिएगा सेंटेंस कनेक्टर, ठीक है, इसका हिंदी समझिए, ठीक है। व्हाइल मतलब जबकि होता है, ठीक है। अनटिल जब तक कि तब तक, ठीक है। टिल होता है जब तक नहीं, ठीक है। एज होता है जैसा कि, है ना। देन कब होता है, दोनों के बीच में, ठीक है, दो के बीच में तुलना करने के लिए, ठीक है। और सिंस होता है समय सूचक, ठीक है ना। और बिकॉज होता है क्योंकि के, ठीक है। और दो मतलब होता है यद्यपि, ठीक है। इसको समझिएगा, हिंदी पकड़िएगा, सब क्वेश्चन पकड़ में आ जाएगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल देखिए, ठीक है। गॉड मेड द अर्थ, ठीक है। गॉड मेड द अर्थ, खालिस्तान, मैन मेड द टाउन, ठीक है। इसका क्या होगा, देखो, भगवान ने पृथ्वी को पैदा किया, ठीक है, जबकि, देखो जबकि, है ना, जबकि इंसानों ने टाउन को बनाया, ठीक है ना। इसका आंसर क्या होगा, वाइल, ठीक है ना। सी इज टॉलर, देखो टॉलर हो गया, ठीक है ना। ईआर जहाँ लगा रहेगा, देखो ईआर, ईआर, ठीक है, लास्ट में, तो समझो क्या होगा, कंपेयर हो रहा है, तुलना हो रहा है, तो हम देन यूज करेंगे, ठीक है। अब आगे समझिएगा, ठीक है। सी इज नॉट सो ओल्ड, खालिस्तान सी लुक, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, इसका परफेक्ट आंसर होगा एज, ठीक है। देन तो होगा नहीं, कंपेयर तो यहाँ हो नहीं रहा, ठीक है। वेन भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ कर कब मतलब कि टाइम बता रहा है, ठीक है ना। तो ये भी नहीं होगा हम लोग को, तो सही आंसर क्या होगा, एज होगा, ठीक है। सी इज नॉट सो ओल्ड एज सी लुक, ठीक है। वो उतना बूढ़ी नहीं है, ठीक है, जितना वो दिखाई पड़ रही है, ठीक है, इसका मतलब होता है। अब आगे देखिए, ठीक है। वेट, ठीक है, इंतजार करो। अनटिल, ठीक है, अनटिल द ट्रेन स्टॉप, ठीक है, जब तक कि ट्रेन रुक नहीं जाता है तब तक उसका इंतजार करो, ठीक है, इसका मतलब होता है ना। अब आगे समझिए, ठीक है। वी शैल हैव टू वेट, ठीक है, खालिस्तान द ट्रेन पासिस, इसका आंसर क्या होगा, टिल, ठीक है। हम लोगों को इंतजार करना चाहिए जब तक कि ट्रेन पास नहीं कर जाए, ठीक है। अब आगे समझिएगा, एज वीक हैज़ गॉन, ठीक है, द स्कूल क्लोज्ड, देखो यहाँ पर टाइम की बात हो रहा है, ठीक ना। तो क्या यूज होगा, सिंस, एकदम आंख मूंद के मारिएगा, ठीक है, सिंस इसका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अब आगे समझिएगा, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, ठीक है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है, और रिमूव टू, ठीक है। पहले समझिए रिमूव टू, इसका रूल क्या है, आपको यहाँ देखना है, सो जहाँ लगा रहेगा वही आपका आंसर होगा, ठीक है ना। कुछ नहीं करना, जहाँ सो लग गया आपका आंसर वही है, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, यू आर टू लेजी टू वर्क, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, यू आर सो लेजी दैट यू कैनॉट वर्क, ठीक है। आपको यहाँ पर सिर्फ चेक करना है सो, ठीक है, जहाँ सो लगा रहेगा वही आपका आंसर होगा, ठीक है ना। अब आगे देखिए, ठीक है। द बॉय इज टू फैट टू डांस, ठीक है, तो इसको हटाएंगे, टू को क्या लगेगा, सो, ठीक है। तो द बॉय इज सो फैट दैट ही कैनॉट डांस, ठीक है। अब आगे समझिएगा, नरेशन, ठीक है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। देखो क्वेश्चन दिया गया है, ही सेड टू मी, ठीक है ना, आई एम राइटिंग अ लेटर, तो आपको यहाँ ध्यान देना है ये कौन सा टेंस में, ठीक है, ये पास्ट टेंस है ना, तो आपको यहाँ पर पास्ट टेंस यूज होगा, एम चेंज करेगा किसमें, वॉज में, ठीक है। तो ये आपका बनेगा, ही टोल्ड मी दैट, दैट आपका पहचान रहेगा, ठीक है। इसको हटाने के लिए, इस कोमा को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, दैट यूज़ करते हैं, ठीक है। ही टोल्ड मी दैट ही वॉज राइटिंग अ लेटर, ठीक है। तो एम यूज होगा किसमें, चेंज होगा वॉज में, ठीक ना, इसको ध्यान रखिएगा, है ना। अब आगे देखिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, द टीचर सेड ना, द अर्थ इज राउंड, ठीक है। तो यहाँ हो रही बात किसका, यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है, एकदम पूरा सत्य बात है, तो आपको चेंज नहीं करना, ठीक है, केवल दैट खाली यूज होगा, बाकी वही रहेगा, ठीक ना। द टीचर सेड दैट द अर्थ इज राउंड, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, एकदम एग्जैक्ट वही होगा, ठीक ना। आगे देखिए, ठीक है। ही सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है, यहाँ पर दुआ की बात हो रही है, ठीक है, तो यहाँ यूज करेंगे ही प्रेड दैट आई माइट लिव लॉन्ग, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, आई माइट लिव लॉन्ग, है ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, ठीक है। ही सेड टू मी ओपन द डोर, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑर्डर, ठीक है ना, ऑर्डर की बात हो रही है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ही आस्क्ड मी टू ओपन द डोर, इसका होगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, ठीक है, रूल क्या है, पहले सब्जेक्ट होगा एक्टिव वॉइस में, ठीक है, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन पैसिव में क्या होगा, पहले ऑब्जेक्ट, ठीक है, उसके बाद वर्ब आएगा, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, इसको ध्यान रखिए, ठीक है। यहाँ देखिए, राम किल्ड अ टाइगर, ठीक है, तो राम हो गया सब्जेक्ट, ठीक है, वर्ब आपका किल्ड हो गया, और टाइगर क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो पहले क्या आएगा, टाइगर, ठीक है, और टाइगर देखो ये पास्ट टेंस से किल्ड है, तो आपका होगा वॉज, ठीक है, और वर्ब 3 यूज होगा, ध्यान दीजिएगा, है ना। वॉज किल्ड बाय यूज होगा राम, ठीक है। आगे देखिए, सी वॉज राइटिंग अ लेटर, ठीक है, इसका क्या होगा, अ लेटर, ठीक है। वॉज ध्यान दीजिएगा, जब भी कॉन्टिन्यूस टेंस होगा ना, ठीक है, तो बीइंग हम यूज़ करेंगे, ठीक है, एकदम बहुत याद कर लीजिए, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है ना।
वॉज बींग रिटन बाय हर, ठीक है। उसके बाद देखिए दे प्ले क्रिकेट, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, क्रिकेट पहले आएगा, ठीक है, क्रिकेट इज प्लेड बाय देम, है ना। उसके बाद देखिए प्लीज हेल्प मी, इसका क्या होगा, यू आर रिक्वेस्टेड, ठीक है, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प हिम, ठीक है ना। उसके बाद देखिए हु रोट दिस बुक, ठीक है, इसका होगा बाय होम, ठीक है, पास्ट टेंस वॉज होगा, दिस बुक रिटन, है ना।